हमारा अगला टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, कैटलिस्ट बोले तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का रेट एनहांस करे विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, यानी कि हम जितना कैटलिस्ट रिएक्शन के शुरुआत में यूज करते हैं वो रिकवर होना चाहिए, ना कि कंज्यूम। उसी को हम कैटलिस्ट कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि ट्रांजिशन metals and their compounds are used as a catalyst in various reactions। यानी हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस गिना के दिखा सकते हैं जहां पे ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। अब समझने की कोशिश करो, ये दोनों किस्म के कैटालिसिस में इस्तेमाल होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सो दीज आर यूज्ड इन homogeneous as well as heterogeneous catalysis। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों किस्म के जो कैटालिसिस होते हैं उनमें एज ए कैटालिस्ट इनको हम लोग यूज करते हैं। अब बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, जैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेरस, कोबाल्ट, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, क्रोमियम etc. are used as a catalyst in various reactions। अब कभी कभी क्या होता है, इनके कंपाउंड्स को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब देखो, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दो किस्म के कैटालिसिस होते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस में कैटलिस्ट interact with reactant producing reactive intermediate, याद रखना। सो इनका तरीका क्या होता है, इन होमोजेनियस catalysis catalyst react with reactant to form reactive intermediate। अब आगे चल के क्या होगा, दैट रिएक्टिव इंटरमीडिएट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में कैटालिस्ट का काम होता है सूटेबल सरफेस प्रोवाइड करना, जिसके ऊपर रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट रिलीज करके मिलेगा। सो ये चीज याद रखो। सो इन heterogeneous catalysis, what catalyst provide surface for reactant to get adsorbed। अब adsorb होने के बाद वहां पे रिएक्शन होगी सरफेस के ऊपर और प्रोडक्ट रिलीज किया जाएगा। अब इसमें कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करता है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। अब कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड्स एज ए कैटलिस्ट यूज किए गए हैं। अब सबसे पहली बात, डिकम्पोजिशन अगर पोटेशियम क्लोरेट का करना हो, विच हैपेंस टू बी ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। सो डिकम्पोजिशन of KClO3, इस रिएक्शन में हम लोग नॉर्मली MnO2 को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया करते हैं। मैंगनीज इज ए ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद हाबर्स मेथड इज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया। अमोनिया बनाने की कमर्शियल मेथड है। इसमें हम लोग नॉर्मली मोलिब्डेनम और आयरन का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद
Fischer-Tropsch अब ये फिशर-ट्रॉप्स मेथड जो है ये एक्चुअली गैसोलीन सिंथेसिस है। इसमें हम लोग नॉर्मली COPH कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये गैसोलीन प्रिपरेशन है। अब वेरियस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस हमने बहुत बार देखा। सो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में नॉर्मली वी यूज निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट। Nowadays we use ranitidine which happens to be the alloy of nickel with aluminium. अब प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इट इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ये कमर्शियल मेथड होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखो। सो इन प्रिपरेशन ऑफ CO2 and H2 from कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम। कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम से अगर आप क्या बोलते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वी नीड टू यूज आयरन क्रोमियम एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद जिगलर-नेटा कैटलिस्ट which is used in the preparation of high density polythene. So ये चीज याद रखो, in preparation of high density polythene यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जिगलर-नेटा कैटलिस्ट। अब ये जो जिगलर-नेटा कैटलिस्ट है दिस इज द मिक्सचर ऑफ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथिल एल्यूमिनियम, यानी उसमें क्या आया, टिटेनियम आया। तो लिस्ट बहुत लंबी है, यानी हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को एज एन एग्जांपल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इन वेरियस एग्जांपल्स वी यूज वेरियस ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एज ए कैटलिस्ट। सो इट वाज ऑल अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।